हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। नवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है जो हमारी स्कंद माता को समर्पित है। नवरात्रि के 5वें दिन में हमारी स्कंद माता को समर्पित होती है। स्कंद माता का 5वें दिन पूजन किया जाता है। माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं। ये माँ दुर्गा का 5वां रूप है और इन्हें सिंहवाहिनी स्कंद माता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद की माँ है। इस वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल का फूल है, एक हाथ में भगवान स्कंद कार्तिकेय जी जो उनके गोद में पकड़े हुए हैं और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है जो ये सबको आशीर्वाद और सुख समृद्धि को दर्शाता है। कथा प्रारंभ। त्रेता युग में एक समय पर महिषासुर नामक शक्तिशाली और एक अहंकारी राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने कठोर तपस्या पर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, मनुष्य या राक्षस उसे नहीं मार सकता। वरदान पाकर उसने तीनों लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवता भयभीत होने लगे। भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन महिषासुर के वरदान के कारण कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता था। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों का अंश देकर माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक चलते रहने वाले इस महायुद्ध महासंगम में दुर्गा माँ ने अनंत महिषासुर का वध कर दिया। इस युद्ध के बाद सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की महिमा गाई और उनसे रक्षा का आशीर्वाद मांगा। स्कंद का जन्म और स्कंद माता का स्वरूप। महिषासुर का अंत करने के बाद भी दुष्ट राक्षसों का आतंक बना रहा। तब देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती से विनती की कि कोई ऐसा वीर योद्धा जन्म ले जो राक्षसों का नाश कर सके। माँ पार्वती ने भगवान शिव की घोर तपस्या की जिससे फलस्वरूप भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। जब तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित किया तब स्कंद ने उसे युद्ध में मार गिराया और देवताओं को ताड़ दिलाया। इस पर भगवान शिव और अन्य देवताओं ने माँ पार्वती को स्कंद माता नाम से पुकारा क्योंकि उन्होंने स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया। उसमें एक बीज था, बीज को उन्होंने गंगा जी को दिया था जिन्होंने उसकी अच्छे से सेवा की थी, मगर माँ पार्वती को पता था कि वो उसकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने जल का रूप लेकर उस बीज की सेवा करी और उसमें कार्तिक जी का जन्म हुआ। क्योंकि महिषासुर, तारकासुर इन सबको पता था कि कोई भी देवी देवता मानव उसका विनाश नहीं कर सकते क्योंकि शिव जी कभी शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे और अगर विवाह नहीं होगा तो उनका कोई भी पुत्र जन्म नहीं लेगा क्योंकि ये पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि इनका जो भी विनाश करने वाला होगा वो शिव और पार्वती की संतान होगी। सबसे पहले जब शिव जी ने विवाह किया था माता सती से तो सारे राक्षस गणों के जो थे उनमें वीरान सा छा गया था, जिसके बाद सती माता ने अपने पिताजी के उसमें अपने आप को अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। इसके कुछ समय बाद ही माता पार्वती ने जन्म लिया था हिमावन के यहाँ पर और उन्होंने काफ़ी तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। इसके बाद जब उनको पता चला कि विनाश लोगों का बढ़ गया है और शिव और पार्वती जी का ही एक संतान है जो सारे राक्षस गणों पर भारी रहेगा और सारे राक्षसों का विनाश करेगा। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब स्कंद माता के हाथ में कार्तिकेय जी थे जिन्हों के 6 भुजाएं थी, जिसमें उस टाइम पर उनको ये चीज़ें बताई जाती थी। स्कंद माता के नाम से फिर वो जाने लगे और सारे विनाश कर दिया था राक्षसों का कार्तिकेय ने। स्कंद माता की महिमा और पूजन विधि। स्कंद माता की उपासना से भक्तों को ज्ञान, मोक्ष, सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है।
उनकी पूजा करने वाले भक्त सभी प्रकार के रोग, भय और दुखों से मुक्त हो जाते हैं। पूजन विधि। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को शुद्ध करें और माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश की स्थापना करें और दीपक जलाएं। गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और दूध अर्पित करें। माँ को केले का भोग लगाएं क्योंकि उन्हें अत्यंत प्रिय है। दुर्गा सप्तमी का पाठ करें और स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंद माताये नमः। 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 पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। स्कंद माता का भोग और वस्त्र। स्कंद माता को पीले वस्त्र, सफेद या केसरी रंग के वस्त्र प्रिय हैं। पूजा के समय भक्त इन्हीं रंगों का वस्त्र पहने। माँ को केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रमुख मंदिर और पूजा स्थल। माँ स्कंद माता के मंदिर भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर, यहाँ माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा की जाती है। नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश, शक्ति पीठों में से एक है। चिंतपूर्णी देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश, शक्तिपिंड में से ये एक मंदिर है जिसमें माता की पूजा की जाती है। काली माता मंदिर, कोलकाता, माँ दुर्गा के विविध रूप की पूजा यहाँ भी की जाती है। प्रदेश, शक्तिपिंड में से ये एक मंदिर है जिसमें माता की पूजा की जाती है। काली माता मंदिर, कोलकाता, माँ दुर्गा के विविध रूप की पूजा यहाँ भी की जाती है। कथा का संदेश। माँ स्कंद माता की पूजा से भक्तों को बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है।